नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। चुनाव में हर एक पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है। यह असल में पार्टियों का वो दस्तावेज होता है जिसे सरकार बनने की सूरत में उसे पूरा करने का वादा किया जाता है। हालांकि ये कभी मतदाताओं पर असरदार नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि मतदाता घोषणा पत्र को देखकर या उसके वादों को देखकर मतदान करने कम ही आते हैं। अभी तक की ये व्यवस्था रही है। दो वजह रही इसकी। एक तो ये कि मतदाताओं को उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, और दूसरी ये कि इसे महज चुनावी घोषणा पत्र मानने का नजरिया अब तक रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इस बदलाव की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करके पीएम मोदी की सरकार ने इस बात को साबित किया है कि चुनावी घोषणा पत्र असल में एक संकल्प पत्र है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के तौर पर घोषणा पत्र को रखा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में ही उसे संकल्प पत्र के नाम से पेश करने की शुरुआत हो गई थी, और इस बार इसमें मोदी की गारंटी देकर इसे और पुख्ता किया गया है। हिंदुत्व से अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाली बीजेपी के संकल्प पत्र की तस्वीर भी बदल गई है, और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, विकास का फंडा, पीएम मोदी का एजेंडा। हिंदुत्व से शुरुआत, अब विकास की बात। सशक्त सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था। बीजेपी के संकल्प पत्र का बदला ट्रेंड। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। देश को मिला सशक्त सरकार का विकल्प। घोषणा पत्र पर लोगों का बढ़ा भरोसा। पीएम मोदी ने लोगों की बढ़ाई आशा। चुनावी नतीजों पर कई बातों का असर होता है। पार्टियों के लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी होता है, और इस बात की गारंटी देनी होती है कि वो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा। मगर वादों को पूरा नहीं कर पाने की सूरत में मतदाताओं के मूड बदलने का अंदेशा भी रहता है। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों के महत्व को पीएम मोदी की सरकार ने बहाल किया है, और इसी वजह से इस बार के घोषणा पत्र का चुनाव में महत्व बढ़ गया है। पीएम मोदी ने लोगों की उम्मीदों को बढ़ाया है, और बीजेपी ने उसे पूरा करने का भरोसा दिलाया है। इस बार वादों की सूची बड़ी है, और इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नजरिए की पुष्टि की गई है। घोषणा पत्र का महत्व। चुनावों में जारी घोषणा पत्र को जारी करने का इतिहास काफी पुराना है। इसके बावजूद कि इसके बारे में आम लोगों को बहुत कम ही जानकारी होती है, और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि इसके आधार पर 3% ही मतदाता वोट डालते हैं। घोषणा पत्र को पेश किया जाना आमतौर पर एक औपचारिकता भर रही है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। ये पहला मौका है जब चुनाव प्रचार अभियान में घोषणा पत्र चर्चा के केंद्र में है। इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोषणा पत्र को चुनावी जीत का फंडा मानने के बजाय उसमें किए जाने वाले वादों को पूरा करने में संकल्प शक्ति का परिचय दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम देना शुरू किया। 24 के संकल्प पत्र में पीएम मोदी की गारंटी भी दी गई है। आपका ये उत्साह, आपका ये जन समर्थन, ये डीएमके और इंडी अलायंस की नींद उड़ा रहा है। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कल ही तमिल पुत्तांडु का पवित्र अवसर भी था।
बीजेपी ने तमिल पुत्तांडु के ही दिन नववर्ष में नए भारत के संकल्प के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लोग मोदी का गारंटी कार्ड बोल रहे हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम से 50 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जन कल्याण, अर्थव्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कृषि जैसे मुद्दों से जुड़े 85 प्रमुख वादे किए गए थे। पीएम मोदी की सरकार ने इसमें से ज्यादा वादे पूरे करके इस बात की पुष्टि भी की है। 2019 में संकल्पित भारत सशक्त भारत टैगलाइन थी। इस बार मोदी की गारंटी की टैगलाइन है। 24 में यह संकल्प पत्र 76 पन्नों का था, जिसमें कई वादे किए गए हैं। ऑनलाइन, नमो ऐप और वीडियो से मिले लाखों सुझाव पर समिति में जबरदस्त मंथन के बाद इसे तैयार किया गया है। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया, और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी की सरकार ने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है। एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर अब चुनाव में असरदार दिखाई नहीं देते हैं और सत्ता पक्ष को घेरने का विपक्ष के पास कोई धारदार मुद्दा भी नहीं छोड़ा गया है। पीएम मोदी ने एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया, जिससे कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा न रह जाए जिस पर सरकार को घेरा जा सके। सालों से विवादित मुद्दों को सुलझाकर पीएम मोदी की सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया है। पीएम मोदी सरकार के प्रति देशवासियों का भरोसा बढ़ा भी है और यही वजह है कि बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। अब आप खुद सोचिए, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, ये कुछ ऐसे बड़े वादे थे जो बीजेपी के घोषणा पत्र में टॉप पर रहते थे। इनको पूरा कर देने के बाद में निश्चित तौर पर विपक्ष के पास वो धार नहीं रह जाती है कि वो किन मुद्दों पर घेरे। वादों को पूरा करने की संकल्प शक्ति। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। अगस्त 2020 को अयोध्या में मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया गया। अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के अहम एजेंडों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान राम मंदिर का शांतिपूर्ण तरीके से निर्माण करवाकर देशवासियों को यह यकीन दिलाया कि मोदी है तो मुमकिन है। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास को सुनिश्चित करने की पीएम मोदी ने शुरुआत की। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती।
बीजेपी हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली पार्टी मानी जाती रही है। राष्ट्र को सशक्त बनाने का बीजेपी का ये बुनियादी दृष्टिकोण रहा है और ये अब भी उसके एजेंडे का अहम हिस्सा है। मगर देश के मसलों का समाधान निकाले बगैर यह मुमकिन नहीं था। लिहाजा पीएम मोदी ने अपने पिछले 2 कार्यकालों में उन मुद्दों का समाधान निकाला जो देश के विकास में बाधक थे। फिर चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो या आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का फैसला। पीएम मोदी की सरकार ने सशक्त निर्णय लेते हुए उन वादों को पूरा किया जो बीजेपी का अहम एजेंडा रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप ने लोगों के भरोसे को बहाल करके अपनी गारंटी को पुख्ता किया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ले रखी है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ। 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद सीएए कानून बन गया। 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू कर दिया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पूरा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं। लगभग 4 साल बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को वैध माना। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा हासिल था। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे खत्म करके जम्मू कश्मीर को देश के साथ मुख्य धारा में जोड़कर देशवासियों को एक नई सौगात दी। जम्मू कश्मीर के विकास को भी गति मिली है और ये इसी का नतीजा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में बहिष्कार का नारा नहीं है। 3 तलाक का हुआ अंत। 3 तलाक और हलाला का अंत करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 में लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते राज्यसभा में अटक गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को 6 महीने के अंदर 3 तलाक पर कानून बनाने का निर्देश दिया था। 2019 के चुनाव के बाद सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ 3 तलाक के बिल को फिर से सदन में पेश किया। यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस कानून के बनने से इस्लाम में तलाक के 3 तरीकों में से एक, तलाक बिद्दत, एक साथ 3 तलाक देकर शादी तोड़ना गैर कानूनी हो गया। इस तरह से 3 तलाक देने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। देश हित में बड़े फैसले लेने के मामले में उनकी अपनी अलग पहचान है। संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के मामले में पीएम मोदी की सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए इस पहचान को कायम किया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने विकास की पूरी रूपरेखा तैयार की है और इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। पीएम मोदी 4 वर्गों, युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के विकास को देश के विकास की बुनियाद मानते हैं और उन्हें हर मोर्चे पर, हर लेवल पर सशक्त बनाने के प्रति वो संकल्पित पूरी तरह से दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में इन्हीं 4 वर्गों पर फोकस करते हुए विकास का पूरा खाका तैयार किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी भी दी गई है और ये चुनावी नतीजों पर बेहद ही असरदार साबित होने की उम्मीद की जा रही है। 24 में विकास पर जोर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने देश के सभी 4 वर्गों, युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर फोकस करते हुए संकल्प पत्र तैयार किया है। इसमें इन वर्गों के लिए तमाम तरह के वादे किए गए हैं जो उनको सशक्त बनाने में अहम साबित होने वाला है। पीएम मोदी अपने चुनाव अभियान में 4 जातियां बताते आए हैं, इस पर जोर दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये देश के हर वर्ग और हर तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। 14 सेक्टर में गवर्नेंस के मुद्दे शामिल किए गए हैं और इसमें मोदी की गारंटी दी गई है।
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को 2047 में देश के विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित होने का गारंटी पत्र बताया है। पीएम मोदी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है और दुनिया में भारत की रैंकिंग 11वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। बीजेपी इस बार चुनाव में पीएम मोदी की लीडरशिप में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का फायदा देशवासियों को ही मिलेगा। मोदी की संकल्प शक्ति से भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा है और बीजेपी इसी की बुनियाद पर मतदाताओं से इस बात की गारंटी दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी दी गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र को गेम चेंजर भी माना जा रहा है। संकल्प पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास को खास जगह दी गई है। बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की बात की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत दुनिया भर के देशों में आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। 2047 तक बीजेपी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इसकी बुनियाद को अगले 5 वर्षों में सशक्त बनाने का वादा भी किया गया है। दरअसल पीएम मोदी की सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और दुनिया भर के देशों में भारत की एक अलग और मजबूत पहचान बनी है। अर्थव्यवस्था की रैंकिंग के मामले में भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है और पीएम मोदी ने इस बात की गारंटी दी है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ने इस बड़े लक्ष्य को सामने रखकर लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास। प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक विकास के साथ भारत को सशक्त अर्थव्यवस्थाओं वाला देश बनाने के हिमायती हैं। 24 के संकल्प पत्र में भी इस बात को दोहराया गया है। भगवान राम की विरासत का संरक्षण और प्रचार किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्मरण में दुनिया भर में उत्साह के साथ रामायण उत्सव मनाया जाएगा। भारत से अवैध रूप से ले जाई गई भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। भारतीय सभ्यता के स्मारकों को पुनर्जीवित किया जाएगा। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से लेकर योग और आयुर्वेद की दुनिया भर में विस्तार की पूरी योजना बनाई गई है। भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार करने का ऐलान किया गया है। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई घोषणाएं की है। आपका बिजली बिल 0 आए, इसके लिए कम दाम पर सोलर पैनल दिए जाएंगे और उसके कारण आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। आने वाले दिनों में जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, स्कूटी हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, तो सोलार वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्रैवलिंग का जो खर्चा है ना, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है, वो भी 0 हो जाएगा। देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेलवे का विस्तार किए जाने के संकल्प को दोहराया गया है। अगले कुछ वर्षों तक हर साल 5000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाने का वादा किया गया है। 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का वर्ल्ड लेवल पर पुनर्विकास हो रहा है। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में आसान यातायात व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी कार्य योजना को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। बीजेपी ने सशक्त सरकार और सशक्त देश के मकसद को पूरा किया है। मोदी की भरोसा बहाली राजनीति से चुनावी माहौल बदला हुआ है और इस बार बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है। विपक्ष को इससे पूरी तरह उलझा भी दिया है। विपक्ष बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश नहीं करता नजर आ रहा। इसके बावजूद बीजेपी चुनाव में उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले से तय हर रणनीति पर अमल कर रही है।
2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी संभावनाओं वाला चुनाव है। विपक्ष के पास बीजेपी पर हमलावर होने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। विपक्ष के जातीय समीकरण को 4 वर्गों में बांटकर उसके वोट बैंक में सेंध लगाई जा चुकी है और देश के हर राज्य में बीजेपी की विस्तार की रणनीति ने विपक्ष को हर तरह से लाचार बना दिया है। बीजेपी की प्रचार नीति में भी विपक्ष को पीछे धकेल दिया गया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और शाह की सशक्त रणनीति बीजेपी को अपने लक्ष्य को हासिल करने में अहम साबित होने वाला है। इसके साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र को जिस तरह से पहले चरण के मतदान से पहले सामने लाया गया है, उसका असर भी चुनावी नतीजों पर पड़ना तय है। विकास का फंडा, पीएम मोदी का एजेंडा की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।